तो अयोध्या के राम मंदिर का चढ़ावा चोरी मामला आपको याद ही होगा। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर आई है। जी हाँ, सुप्रीम सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है। यानी बीते 13 जुलाई को जो भी सरकार की तरफ से दावा किया गया था या सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए थे, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। क्या क्या हुआ? सबसे पहले एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट वहां सौंपी गई। तुषार मेहता सरकार की तरफ से पेश हुए थे सॉलिसिटर जनरल, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया कि अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर की उन्होंने जानकारी दी, और एसआईटी की रिपोर्ट कहां तक पहुंची है उसकी जानकारी दी, किस किस से बात की गई है उसकी जानकारी दी, और आगे अब जांच में क्या चल रहा है और जांच की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, ये तमाम जानकारी सरकार की तरफ से वहां दी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूरा मैटर सुना और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो बहुत अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नई एसआईटी, यानी वही एसआईटी, या तो नई एसआईटी बनाई जाए या फिर एसआईटी का पुनर्गठन किया जाए, और इस एसआईटी में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया जाए। आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में ये एसआईटी बने, उसमें वरिष्ठ अधिकारी हो, और जो पुरानी एसआईटी है, जो अभी एसआईटी चल रही है, उसके लोग भी उसमें रह सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें कहा कि हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम इस मामले में राजनीति नहीं चाहते हैं। बेहतर होगा कि इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करिए। और इसके बाद सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे, उन्होंने रिपोर्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि अभी इसको सार्वजनिक भी न किया जाए, क्योंकि एक गोपनीय रिपोर्ट है, प्रारंभिक रिपोर्ट है। किसी भी पक्ष को इस रिपोर्ट की अभी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस बात का भी खास निर्देश दिए गए हैं कि जो भी रिपोर्ट पेश की गई है, वो पहली बात तो वो सीलबंद लिफाफे में है और इसकी जानकारी कोई भी किसी को नहीं देगा। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एसआईटी की इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे कि आगे क्या करना है। ये अपराध का मामला है और उसी तरह से हम इस पूरे मामले को देखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार, यानी अगले सोमवार को फिर से इसकी सुनवाई होगी, 27 जुलाई को। पिछली बार जब 13 जुलाई को सुनवाई हुई थी, सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया था, राम मंदिर ट्रस्ट को, यूपी सरकार को, केंद्र सरकार को। उसी के बाद आज ये सुनवाई शुरू हुई थी। सबकी नज़र यहाँ जमी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर क्या निर्देश देगा और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले एसआईटी के पुनर्गठन की बात की गई है, वरिष्ठ आईपीएस को उसमें शामिल करने की बात की गई है, खास निर्देश दिए गए हैं, और साफ तौर पर कहा गया है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यह अपराध का मामला है, उसी तरह से हम इसको देखेंगे। दूसरी बात यह कि सरकार की तरफ से जो तमाम जानकारी वहां दी गई, उसमें खास तौर पर यह बताया गया कि अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यह भी बताया गया कि जो स्टेटस रिपोर्ट है वो हमने सीलबंद लिफाफे में दे दी है आपको, डीवीआर सुरक्षित है, और कौन कौन इसमें गिरफ्तार हुए हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि गबन का मामला सामने आने के बाद हम और इसके आगे की जानकारी आपको देंगे। हुआ क्या था, दरअसल 13 जुलाई को सीजेआई सूर्यकांत थे, जस्टिस जोय माल्या बागची थे और जस्टिस वी मोहना की बेंच थी। इन्होंने ये पूरी डिटेल सरकार से मांगी थी। इससे पहले ये गबन का मामला सामने आने के बाद कहा गया था इसमें सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई इसकी जांच की, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इसमें वरिष्ठ आईपीएस की अगुवाई में या किसी आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में ये इसका पुनर्गठन किया जाए, और ये ध्यान रहे कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो भी कुछ भी आदेश आएगा वो सर्वमान्य होगा, और हम लोग जो भी, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ही जो है राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर का ये ट्रस्ट बना, राम मंदिर बना, तो जो कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय से होगा वो हम सब लोग उसके लिए जो है तो बिल्कुल स्वीकार करेंगे। और हम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर क्या जो है जजमेंट देता है। नहीं, देखिए, हम शुरुआत से इस बात पे जोर दे रहे थे कि ये जो एसआईटी है, ये एसआईटी राज्य सरकार ने किस तरीके से बनाई है। एसआईटी में अपने ही अधिकारी को रख लिया और जिस अधिकारी के ऊपर पहले से ही केस चल रहे धोखाधड़ी को, उसको एसआईटी का अध्यक्ष बनाया। और वो एसआईटी जो पूरा-पूरा मुख्यमंत्री के नीचे रहता है व्यक्ति, वो हम पहले कह रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनसे पूछा कि एसआईटी में कौन-कौन लोग हैं, उनका नाम डिस्क्लोज़ किया जाए। मतलब एसआईटी पे पहले दिन से ही संदेह संदेह सुप्रीम कोर्ट भी था और समाजवादी को पार्टी को भी था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि सीनियर आईपीएस को अपने साथ में रखिए, तो हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी करे, ये भी हमारी माँग है।
सुप्रीम कोर्ट इस चीज को पूरी तरीके से निगरानी करे, जिससे कम से कम ये पता चल सके कि इतनी बड़ी चोरी ये सिर्फ 6 या 7 लोगों का नहीं हो सकता है। आज एसआईटी पे संदेह समाजवादी पार्टी ने भी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार है। अब आगे इसमें और क्या होगा? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की थी वो सीलबंद लिफाफे में आज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई, सौंप दी गई। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई को यानी 27 तारीख को इस पर क्या होता है। आपको बता दें कि इसमें तमाम जो आरोपी हैं, चाहे वो टिन्नू हो चाहे दूसरे तमाम लोग हों, वो उनसे पूछताछ चल रही है। उनको बार बार जो भी अभी तक का घटनाक्रम है वहाँ ले जाया जाता है और ट्रस्ट भी इसमें एक्शन ले चुका है। इसमें तमाम लोग हटा दिए गए हैं, चंपत राय हों चाहे बाकी के लोग हों, उनको हटा दिया गया है। और जो ऐसे तमाम किरदार थे जो कहीं ना कहीं उसके शक के घेरे में थे या वो कहीं ना कहीं गुनहगार थे, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। और अब नई प्रक्रिया में नए सीईओ की वहाँ पर एक तैयारी चल रही है। पहली बार ऐसा इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यानी देश की सबसे बड़ी अदालत में जब ये मामला पहुंच गया है, अब देखना ये होगा कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे क्या सुनवाई करता है और क्या दिशा निर्देश देता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रमंच से।